भाजपा को गुजरात में बड़ी जीत मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपनी सरकार बदलकर बीजेपी को अगले साल राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समझाइश देने की कोशिश की है। गुटबाजी ये बहुत भारी शब्द है जो इस बार भाजपा पर भारी पड़ा है और अगर ऐसा ही रहा तो अगले साल राज्यों के विधानसभा चुनाव पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। आज बात इसी पर। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। भाजपा में गुटबाजी अलग अलग राज्यों में चलती ही रहती है। हालांकि ये भी सच है कि गुटबाजी में कांग्रेस कहीं से भी पीछे नहीं है, लेकिन भाजपा को हिमाचल के नतीजे से सबक लेने की जरूरत है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर अपने अलग अलग तर्क भी रखते हैं। गुजरात चुनाव में बंपर जीत के बावजूद हिमाचल की हार ने बीजेपी की जीत के जश्न को फीका कर दिया है। पहाड़ी राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद भगवा पार्टी हार की समीक्षा में जुटी हुई है। शुरुआती रिपोर्ट जो सामने आई है उसके हिसाब से संगठन में गुटबाजी की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर रह गई। हमीरपुर समेत कई जिलों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। रिपोर्ट कहती है कि चुनाव परिणाम आने के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ हार को लेकर चर्चा भी की। केंद्र में मजबूत सरकार होने के बावजूद राज्यों में आंतरिक गुटबाजी ने पार्टी हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी समय रहते अगर गुटबाजी पर रोक नहीं लगा पाई तो अगले साल कई राज्यों में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में पार्टी के भीतर गुटबाजी हावी है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहाँ शिवराज वर्सेस नरोत्तम सबसे ज्यादा, साथ ही सिंधिया गुट भी हावी है। 2018 के चुनाव हारने के बावजूद ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रही। पार्टी ने फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। साथ ही हाईकमान ने नरोत्तम मिश्रा का कद भी बढ़ा दिया ताकि उनकी नाराजगी दूर रहे। नरोत्तम के कद बढ़ने के बाद से ही शिवराज खेमे को कुर्सी जाने का डर सताने लगा। इसके बाद से ही एमपी में दो गुट हो गए, एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों गुट हो गए। मई में सीएम हाउस के एक कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम को जब बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने मंच छोड़ दिया। नरोत्तम शिवराज गुट के अलावा कांग्रेस से आए सिंधिया गुट भी पार्टी के भीतर हावी हैं। टिकट से लेकर पोर्टफोलियो बंटवारे तक में सिंधिया गुट की सक्रियता कई बार पार्टी के लिए परेशानी कर रही है। एमपी में भी चुनाव के एक साल से कम का समय अब बचा हुआ है। ऐसे में अगर वहां गुटबाजी जारी रही तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करेंगे राजस्थान की। वसुंधरा वर्सेस गजेंद्र शेखावत और सतीश पुनिया। 2018 में सत्ता गंवाने के बाद से ही बीजेपी राजस्थान में गुटबाजी जारी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बीच अब भी अदावतें की खबरें आती रहती हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ भी वसुंधरा गुट लगातार मोर्चा खोले रहता है। समय समय पर अलग अलग बयान, किसी का साथ किसी से नाराजगी अक्सर दिखती ही रहती है। जुलाई 2021 में शेखावत पूनिया के खिलाफ बयान देने की वजह से बीजेपी ने वसुंधरा के करीबी और पूर्व मंत्री रोहिताक्ष शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि गतिरोध तब भी नहीं रुका। इसी साल राज्यसभा चुनाव में वसुंधरा के करीबी विधायक शोभा रानी ने पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग कर दिया। वसुंधरा राजस्थान की 2 बार सीएम भी रह चुकी हैं। जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत अभी झालवाड़ से सांसद भी हैं। राजस्थान में चुनाव के अब 1 साल से कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में अगर वहां गुटबाजी जारी रही तो पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात कर्नाटक की। बोम्मई वर्सेस येदियुरप्पा। राजस्थान की तरह कर्नाटक में भी पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। यहाँ पूर्व सीएम येदियुरप्पा और वर्तमान सीएम बीएस बोम्मई गुट आमने सामने है। ऑपरेशन लोटस के तहत 2019 में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम बनाया था। जुलाई 2021 में पार्टी ने येदियुरप्पा को हटाकर बीएस बोम्मई को राज्य का सीएम बनवाया। इसके बाद से ही येदियुरप्पा गुट हाईकमान और सीएम के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले महीने डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने येदियुरप्पा को केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड का सदस्य भी नियुक्त किया था, लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं हुई। कर्नाटक में फरवरी 2023 में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर येदियुरप्पा को नहीं साधा गया तो पार्टी की सत्ता हाथ से निकल जाएगी। येदियुरप्पा जिस लिंगायत समुदाय से आते हैं, कर्नाटक में उनकी आबादी करीब 18% है। अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पांव जमाने में जुटी बीजेपी को वहां भी गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गुट आमने सामने हैं। दोनों गुटों की लड़ाई को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने मार्च 2022 में लेटर जारी किया था। इसमें दिलीप घोष को सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं देने के लिए कहा गया था।
बंगाल में भी अगर बीजेपी हाईकमान ने गुटबाजी पर रोक नहीं लगाई तो मिशन 2024 को बड़ा झटका लग सकता है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। यहाँ सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन गुटबाजी की वजह से सब फेल हो गया। यहाँ पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय गुट सक्रिय है। यहाँ पर लगातार बढ़ रही गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी ने इस साल की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में बड़ी सर्जरी की थी। प्रदेश प्रभारी से लेकर अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तक को हटाया गया था, लेकिन पार्टी के परफॉर्मेंस पर इसका असर नहीं दिखा है। छत्तीसगढ़ में भी अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर पार्टी के भीतर गुटबाजी जारी रहती है तो भूपेश बघेल को टक्कर देना मुश्किल होगा। अगले साल भाजपा ने डैमेज कंट्रोल अगर नहीं किया तो बड़ा नुकसान 2024 में देखने को मिल सकता है। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी के लिए जहां 2 राज्यों में सरकार बचाने की चुनौती है, वहीं 2 राज्यों में जीत दर्ज कराने की भी। आगे क्या भाजपा सभी गुटों को एकजुट करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे तमाम जानकारियों में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।